अध्याय रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय हम निकालेंगे। थोड़े समय के लिए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। 13 अध्याय का हम 11 और 12 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। 12 रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचनों के पढ़े और सुने पर आशीष हो। आमीन। सो एक हम कोर्स गाएंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे थोड़े समय के लिए। प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। हम जानते हैं प्रभु, आपके बिना हम एक पल भी नहीं चल सकते, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। ये सच बात है प्रभु। ये आपका बहुत बड़ा एक अनुग्रह है हम लोग के जीवन में कि आपने हम सबको फिर से अपनी उपस्थिति में इकट्ठा होने का और आप संगति करने का ये अवसर दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसा कि आपका वचन कहता है, जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ, और आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप हम सबको आशीष देने जा रहे हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। और पिता, इस समय
जो भी वचन पढ़े गए प्रभु, उन वचनों पर आपकी आशीष हो। इन वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें प्रभु, और प्रभु ताकि इन वचनों को अपना मार्ग बनाकर हम आप तक पहुंच सके प्रभु। पिता परमेश्वर, यहाँ पर बैठे हुए भाई बहन और बच्चों पर और यहाँ पर बैठे हुए हर एक जन पर आपकी आशीष चाहते हैं। सब पर दया करना, अनुग्रह करना। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हम आपका धन्यवाद देते। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो यहाँ पर अभी हम लोग के बीच में जो वचन पढ़ा गया वो समय के विषय में है। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस समय कहाँ पर है? जेल के अंदर, है ना। और जेल के अंदर वो क्यों गए हैं? क्योंकि वो प्रभु का सुसमाचार सुनाते थे, सारे लोगों के बीच में जाकर वो प्रभु की सेवा करते थे। और इसी कारण से प्रभु के नाम को लेने के लिए ही वो कहाँ गए? जेल में चले गए। पहले जानते हैं पौलुस का जीवन कैसा था? पहले वो मसीह लोगों को सताने वाला था, लेकिन अभी वो मसीह के नाम से खुद ही वो क्या है? सताया जा रहा है लोगों के द्वारा, है ना। तो अभी वो वहां से पत्रियां लिख लिख के भेज रहा है। यहाँ पर रोम के नाम से एक पत्री लिख के भेजी है। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है अपनी कलीसिया के लोगों के विषय में एक समय के विषय में बताना चाहते हैं कि समय हम लोगों के लिए कितना कीमती है। अगर हमने समय को नहीं पहचाना तो समझ लो हमारी बहुत बड़ी बड़ी आशीष से भी हमारे जीवन से चली जाएंगी। समय को पहचानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। राजा सुलेमान भी इस बात पे बहुत जोर देते हैं वहाँ पर, है ना। तो सबोध इस पुस्तक जब पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, है ना। हर चीज का वहाँ पे एक समय बताया है। बोने का समय है, काटने का समय है ना। हंसने का समय है, रोने का समय है, बहुत सारी बातें, आने का जाने का, सबका समय वहां पर बताया। क्योंकि समय जो है इतना बहुमूल्य है, समय इतना हमें पहचानने की जरूरत है। इन दिनों में अगर हमने समय को नहीं पहचाना तो समझ लो अपने जीवन की बहुत बड़ी बड़ी आशीष से भी हमने क्या कर दी? अपने जीवन से खो दी, है ना। अभी कुछ दिन के बाद गुड फ्राइडे आएगा, अभी रोजे चल रहे हैं। तो हम लोग अभी सब लोगों के अंदर ये बात है, गुड फ्राइडे आएगा, है ना। सब लोग गुड फ्राइडे का क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो दिन किसी का इंतजार नहीं करेगा, वो आएगा और चला जाएगा। वो किसी का इंतजार नहीं करेगा, हम उसका इंतजार करेंगे। तो इंतजार करने वाला बड़ा है या वो बड़ा होगा? वही बड़ा होगा ना, क्योंकि हम उसका इंतजार कर रहे हैं। वो आएगा और चला जाएगा, वो ठहरेगा नहीं, वो बस चला जाएगा, है ना। हम इंतजार करते हैं काफी समय पहले से। तो समय के विषय में बाइबल में जो बताया गया है, हमें हर व्यक्ति को समय का पालन जरूर करना चाहिए। अगर हम वास्तव में प्रभु की आशीषों को पाना चाहते हैं तो समय का पालन हमें करना बहुत ही जरूरी है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूँ, न प्रचार में करना चाहता, क्योंकि आप सब लोग प्रभु में हैं और पादरी साहब ने काफी अच्छे से समझा भी चुके हैं और समझाते भी हैं आप लोगों को। लेकिन मैं थोड़ा सा इस वचन के द्वारा आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। हमें समय के ऊपर बहुत ही ध्यान देना है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, क्योंकि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। समय को पहचान कर ही सारे काम करो। अगर समय को पहचान कर आपने वो काम नहीं किए तो शायद उसमें अच्छा नहीं है ना। एक समय होता है किसी की शादी की सालगिरह में जा रहे हैं, जन्मदिन में जा रहे हैं, तो उस समय कौन सा है? आनंद मनाने का, है ना। तो आनंद ही मनाना चाहिए वहां पर। और कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला गया तो वहां भी हम जा रहे हैं, तो वहां पर वो समय कैसा है? शोक मनाने का। तो वहां पे शोक मनाना चाहिए। अगर ये दो एकदम अलग कर दे इसको, वो चीज वहां मनाने लगे, वो चीज वहां मनाने लगे, तो कैसा लगेगा लोगों को? क्योंकि समय अलग अलग है वो, है ना। तो उसको पहचान के ही वैसा ही करें जैसा वो समय हमको बता रहा है। और आज इस दुनिया के अंदर हमको और आपको बहुत सारे काम करने के अवसर मिलते हैं। सुबह से लेकर शाम तक प्रत्येक दिन बहुत सारे काम करने के अवसर मिलते हैं हमको, है ना। मार्केट जाने का,
शॉपिंग करने का, शादियों में जाने का, है ना, और जो है जॉब करने का, कितने समय मिलते हैं हम लोगों को घर का पोंछा झाड़ू ये सब करने का, और थोड़ा बहुत समय निकाल के अपनी सहेलियों से, अपने फ्रेंडों से बातचीत करने का भी समय मिलता है ना। तो दिन भर में हमको कई चीजों के लिए समय मिलते हैं, है ना। लेकिन वो समय हम किसके लिए बिता रहे हैं? अपने और परिवार के लिए, अपने और अपने परिवार के लिए। लेकिन ये समय जो हम यहाँ बिता रहे हैं वो किसके लिए बिता रहे हैं? प्रभु की महिमा के लिए, है ना। तो इसको भी पहचानना बहुत जरूरी है कि वो समय ज्यादा कीमती था हमारे लिए जो अलग अलग जगह पे हमने अलग अलग काम करने बिताया, या ये समय ज्यादा कीमती है जो हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर बिता रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कहीं पे 1000 दिन बिताना, लेकिन मेरी उपस्थिति में बैठकर एक दिन बिताना उन 1000 दिनों से भी उत्तम है ना। उत्तम कैसा दिन ये है ना। तो इसके प्रति हम कितने समर्पित हैं, इसके प्रति हम कितना खराई के साथ। पौलुस कहते हैं याकूब की पत्री जब 1 अध्याय का 12 पद पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि धन्य है वे लोग जो परीक्षा में स्थिर और खरे निकलेंगे, क्योंकि वो जीवन का मुकुट। अब परमेश्वर का वचन कहता है यदि एक व्यक्ति दुनिया की सारी चीजों को इकट्ठा कर ले अपने घर में लाके और अपने प्राणों को ना बचा पाए, उसको खो दे, तो उसे उन चीजों से क्या लाभ होगा? क्योंकि ये तो कुछ ही दिनों के लिए हमारे पास, ये चीजें तो हमारे और पास कुछ दिनों के लिए है, और एक दिन तो ये सब छोड़ नहीं है हम लोग, इसका कोई वजूद नहीं है, पलक झपकते ही सब कुछ खत्म, है ना। लेकिन परमेश्वर को दिया हुआ समय आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, है ना। एक धनवान व्यक्ति से यीशु मसीह ने बोला अगर तू वास्तव में आशीष पाना चाहता है, प्रभु के पास जाना चाहता है, तो अपना सब कुछ बेच के गरीबों में दे दे और तू मेरे पीछे हो ले, तो तुझे ये धन सब कहाँ मिल जाएगा? स्वर्ग में मिल जाएगा। तू भी स्वर्ग में और तेरा धन भी स्वर्ग में। उसके लिए बड़ी मुश्किल बात होगी, अरे ये नहीं मैं कर सकता, सब कुछ तो कर सकता हूँ लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर ने कितना बड़ा उसको अनुग्रह किया कि तेरा धन भी वहां मिल जाएगा और तू भी स्वर्ग में पहुंच जाएगा, है ना। चाहे भले भी आधा घंटे के बाद उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या ले जाएगा उसमें, तो कुछ तो नहीं लेके जाएगा, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो आज हमें इस समय को पहचानना बहुत ही जरूरी है कि प्रभु ने आज कितना बड़ा हम सब पर अपना अनुग्रह किया कि आज हम प्रभु की उपस्थिति में आने का हमको ये अवसर मिल गया। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, क्योंकि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। जब मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय आप पढ़ेंगे तो वहां पर 10 कुआरियों का दृष्टांत दिया गया है ना। तो जो जाग रही थी वो कहाँ गई? दूल्हे के साथ अंदर, और जो सो रही थी वो कहाँ रह गई? बाहर, है ना। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है ना। मतलब एक तो शरीर से जागना है, एक आत्मा से जागना है। आत्मा में जागरूक होना, परमेश्वर के वचन में मजबूत होना, परमेश्वर के वचन में खड़े बनना, परमेश्वर के वचन के प्रति हमको अपना जीवन बिताना, है ना। ये होता है आत्मिक जागरूकता। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर वास्तव में हम प्रभु के पास जाएं तो हमें उन जागने वाली कुआरियों के समान बनना पड़ेगा, ना कि उन सोने वाली। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो, क्योंकि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। अब हमारा सोने का समय नहीं बल्कि जागने का समय है। सोओगे तो और जागोगे तो पाओगे, सोओगे तो खोओगे और जागोगे तो पाओगे। तो हमें पाने वाला बनना। पौलुस भी कहते हैं 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय के 24 पद में कि दौड़ में दौड़ते तो सभी इनाम एक ही दे जाता है, तो तुम भी वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तुम्हें प्रभु यीशु मसीह ने किस लिए बुलाया है? हारने के लिए या जीतने के लिए? हैं? तुम ऐसी दौड़ दौड़ो कि जीतो, उस मुकुट को पाओ, उन आशीषों को पाओ जो प्रभु ने तुम्हारे लिए रखी हैं। तो ये तो हमें अपनी दौड़ को देखना पड़ेगा, है ना, कि हम कितने लोगों के पीछे थे और आज कितने लोगों को क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। पहले हम कितने लोगों के पीछे चल रहे थे और आज कितने लोगों को क्रॉस कर चुके हैं हम। तब तो दौड़ का एक मतलब बनता है। और जितने लोगों के पीछे पहले थे और उतने लोगों के पीछे आज भी हैं, तो फिर हमारी दौड़ का कोई मतलब ही नहीं है ना। जितने लोगों से पीछे थे और आज भी उसी जगह पे उसी पोजीशन पे चल रहे हैं, तो हमारा फिर दौड़ से कोई मतलब नहीं है। हमें उन लोगों को क्रॉस करना जो आगे चल रहे हैं, तभी तो वो जीवन का मुकुट मिलेगा। आगे जब निकलेंगे तब, और नहीं तो कुछ नहीं हो सकता।
तो इसीलिए ये सब काम हमारे जीवन जब ही होंगे जब हम नींद से जाग उठेंगे। प्रभु के वचनों, देखिए परमेश्वर का वचन जगत की ज्योति है। यीशु मसीह ने खुद कहा है, यूहन्ना पुस्तक 8 अध्याय के 12 पद में, मैं जगत की ज्योति हूँ। तो हमें परमेश्वर के वचन में जागना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रिय भाई और बहनों। हमें समय को पहचानना है। समय हमें हर चीज के लिए मिलता है, लेकिन इन चीजों में हम कौन से समय को ज्यादा अहमियत देते हैं, उसमें कितना हम मजबूत हैं, इन चीजों को हमारे जीवन में देखना बहुत ही जरूरी है। आगे भी पढ़ दीजिए 12 पद को। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। इसे थोड़ा और ऊपर से पढ़ दीजिए, उसे 11 पद से पढ़ दीजिए। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। आमीन। तो देखिए, जिस समय हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था उसके अनुसार हमारा उद्धार क्या हो चुका है, निकट आ चुका है ना। हमें अपने जीवन में इस चीज को देखना बहुत ही जरूरी है कि हम अब कहाँ पर हैं, हम कहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब हम हैं तो हमारा जो है 55 एज हो चुका है, तो अब हम इस बात को सोच रहे हैं कि अब हमारा जीवन बहुत कम रह गया है ना, क्योंकि 55 साल पीछे चला रह गया। अब जो है हमारा जीवन थोड़ा बहुत शेष बचा है ना। तो इस चीज को हमें अपने अंदर लेके आना है कि अब हमारा जीवन ज्यादा नहीं, आगे के लिए कमी है। तो अब हमें टाइम नहीं है, बहुत जल्दी से ही अपने आप को तैयार करने की जरूरत है हम लोगों को, है ना। अगर समय काफी होता है तो हम लोग सोचेंगे अरे अभी तो समय बहुत है, आराम से अपने आप को कंप्लीट कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, है ना। तो बच्चा पूरी साल पढ़ाई करता है, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है तो वो कुछ ज्यादा पढ़ाई को ज्यादा ही मतलब वो करने लगता है, फिर ज्यादा पढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि एग्जाम का टाइम आ गया है। पहले तो वो सोचेगा अभी तो पूरी साल पढ़िए एग्जाम देने के लिए, अभी तो मेरा समय बहुत करीब आ गया, तो पढ़ाई को बहुत ही ज्यादा दे। तो हम लोग को ये देखना, जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के अनुसार हमारा अब उद्धार क्या हो चुका है, निकट हो चुका है। तो हम इस बात पे ध्यान दें कि हमने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया था, उस समय के अनुसार अब हम कहाँ पर हैं, हम कितना प्रभु के करीब आ चुके हैं। और प्रभु यहाँ वचन में कहते हैं कि अब तुम्हारा उद्धार क्या है, बिल्कुल निकट है। अभी जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आ रहा है बरेली से, और यहाँ से आपके यहाँ कोई व्यक्ति आ रहा है, और आप जो है उनसे पूछेंगे अरे भाई साहब आप कहाँ आ गए, तो उन्होंने कहा मैं रामपुर में हूँ अभी। तो रामपुर तो यहाँ से कम 150 किलोमीटर है ना, रामपुर यहाँ से 150 किलोमीटर है। तो अभी से तो आप चारपाई और दरी नहीं बिछा सकते यहाँ पर उसके लिए, क्योंकि वो कम से कम अभी उसको 3 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा यहाँ तक आने में, 4 भी लग सकता है। तो आप अभी से दरी और चारपाई थोड़ी बिछाएंगे। लेकिन जब वो ये कहते कि मैं बिल्कुल उतर चुका हूँ यहाँ पर ये उत्तम नगर की मेट्रो पर उतर चुका हूँ, तो आप उस जो आप व्यक्ति आ रहा, तो आप फिर ये नहीं सोचेंगे मैं अभी आराम से करूंगा चारपाई और तैयारी, वो कहेंगे जल्दी से कर लो, 10 मिनट के अंदर वो यहाँ आ जाएंगे, है ना। उसकी तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उनके यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अभी तो मैं तुम्हारे बीच में इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें वो मार्ग दिखा सकूं जिस मार्ग पर चलकर तुम प्रभु तक पहुंच सको, है ना। अभी तो मैं तुम्हें प्रभु के पास पहुंचने का मार्ग दिखाने आया हूं, और मेरी अब सेवा पूरी हो चुकी। अब मेरी सेवा क्या हो चुकी, पूरी हो चुकी। अब मैं जाता हूं, लेकिन दोबारा फिर आऊंगा मैं तुम्हें लेने के लिए। मैं तुम्हें मार्ग बताने नहीं आऊंगा, अब मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। और ये भी बोला कि जब मैं आऊंगा तो जो मुझे तैयार मिलेगा तो उसे तो मैं ले जाऊंगा, जो तैयार नहीं मिला उसको मैं यहीं पर छोड़ जाऊंगा। इस तरीके से यीशु मसीह अपने चेलों को बोल गए। तो चेले बोले प्रभु कम से कम हमें कुछ बताइए कि जब आप आएंगे तो हम कुछ संकेत दीजिए कि आप जब आएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि आपका आगमन निकट हो रहा
तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब तुम दुनिया के अंदर ऐसा होते हुए देखो, जब तुम दुनिया के अंदर ऐसा होते हुए देखो तो समझ जाना कि मेरा आगमन बहुत ही निकट हो गया है ना। और अपने आप को तैयार कर लेना अगर मेरे साथ जाना चाहते हो। तो अभी हम क्या देख रहे हैं दुनिया के अंदर, परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह ने जो अपने चेलों से कहा था उसके अनुसार हम क्या देख रहे हैं। और इन सब चीजों को देख के क्या लग रहा है हम लोग को कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है। तो अब हमें उसमें सोने की जरूरत है, हमें आलसी बनने की जरूरत है प्रभु में नहीं। अब हमें बहुत जल्दी से अपने आप को तैयार करने की जरूरत है प्रभु के लिए। अगर प्रभु के साथ जाना चाहते हैं तो बहुत ही जल्दी से अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। अब हमारे पास समय नहीं है, तो इसीलिए हमको बहुत ही जल्दी से अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए अगर हम प्रभु के साथ जाना चाहते हैं। तो अवसर हमें बहुत सारी चीजों के लिए मिलते हैं, लेकिन जो अवसर हमें प्रभु की उपस्थिति बैठने के लिए मिलता है ये हमारे कोई मामूली अवसर नहीं है, ये बहुत ही कीमती अवसर है ना। तो इसीलिए इसको हम ज्यादा महत्व दें और प्रभु में मजबूत बनने की कोशिश करें। प्रभु की ओर से जो समय हमको मिलता है उसमें खराई के साथ उसमें उसका पालन करें। हम जैसे दूसरी चीजों का पालन करते हैं उससे कई अधिक ज्यादा आज हम लोगों को परमेश्वर की ओर से जो समय मिलता है उसमें एक खराई के साथ हमें अपने आप को तैयार करना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं अगर आप परमेश्वर की आशीष पाना चाहते हैं तो आशीष परमेश्वर हम सबको देगा। तो इसीलिए आशीष देने के लिए प्रभु बुलाता है। जब आप यूहन्ना पुस्तक में जाएंगे तो वहां पर ऐसे बताएं एक बैतसैदा का कुंड है और वहां पर काफी रोगी पड़े हुए हैं, काफी रोगी उस कुंड के चारों तरफ हैं। उनमें एक 38 साल तमाम अलग अलग रोग के व्यक्ति थे वहां, एक उसमें 38 साल से रोगी था। तो वहां की विशेषता ये थी कि जब स्वर्गदूत उस पानी को हिलाते थे तो सबसे पहले जो उसमें कूद जाता था पानी के अंदर उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो वो उसी घड़ी क्या हो जाते थे, ठीक हो जाती। ये विशेषता थी। सबसे पहले जैसे पानी हिलता था स्वर्गदूत पानी हिलाते थे और जैसे उसमें जो रोगी कैसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी खतरनाक से खतरनाक बीमारी क्यों ना हो वो जैसे ही कूदता था उसकी बीमारी ठीक हो जाती थी। तो बड़ी अच्छी बात थी, है ना। तो इससे हमें ये सीख मिलती है, हम ये ना सोचे अभी चर्च में कौन आया होगा, अभी तो थोड़े से लोग होंगे और इकट्ठा होने दो तब बाद में जाएंगे हम लोग, है ना। हमें ये सीखना चाहिए कोई ना पहुंचे उससे पहले मैं पहुंचूंगा समय पे। जो समय प्रभु की ओर से मुझे ठहराया गया है कोई पहुंचे या ना पहुंचे सबसे पहले मैं पहुंचूंगा और सबसे पहले मैं प्रभु की आशीष पाऊंगा। ये कभी ना सोचे हम लोग कि अभी लोगों का इकट्ठा होंगे, 2-4 लोग होंगे। हम जानते हैं वहां पे तो लोग जो है इतने बजे तक आते हैं, कोई इतने बजे आता कोई इतने बजे आता, तो हम ही बैठ के ना क्या करेंगे। इसलिए सब लोग इकट्ठा होने दो, गाना बजाना शुरू हो जाने दो और उसके बाद आराम से चलेंगे, है ना, आराम से चलेंगे बाद में, है ना। ऐसी सोच को हम बदलना पड़ेगा। नहीं, मैं प्रभु की आशीष पाना चाहता हूं और मेरा प्रभु वहां पर समय के अनुसार बैठ के मेरा इंतजार कर रहा है, मेरा वेलकम करने के लिए, और वो मुझे आशीष देने के लिए वहां पर मौजूद है और मुझे सबसे पहले वहां पहुंचकर प्रभु की आशीष को पाना है। ऐसा हमें अपने जीवन को तैयार करना पड़ेगा। सो प्रभु की स्तुति महिमा हो। परमेश्वर अपने पवित्र वचनों से आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जैसा प्रभु ने मुझे ये वचन आप तक पहुंचाए थे वो मैंने आपके पास पहुंचा दी। बाकी का समय मैं प्रभु के दास को दूंगा। आप सबको जय मसीह।